किसी भी शहर, राज्य और देश की उन्नति का महत्वपूर्ण कारण होती है वहाँ की सड़कें। उन्नत सड़कें उन्नत राष्ट्र का निर्माण करती हैं। लेकिन क्या बदहाल पड़ी सड़कें देश की उन्नति का कारण बन सकती हैं, उसके लिए अनुकूल हो सकती हैं? नहीं। आज हम एक ऐसे सड़क की कहानी लेकर आपके सामने हैं जिसके एक तरफ 83 नंबर और दूसरी तरफ 84 नंबर वार्ड है। क्या है इस सड़क की स्थिति, देखें ये तस्वीरें। अभी अभी आप टोटो लेकर के इधर से आ रहे थे, तो क्या दिक्कतें हो रही थी? अरे बाप रे, बहुत प्रॉब्लम है। रास्ता में आने ने मन करता है। 500 रुपये भाड़ा देगा तब वो नहीं आने मन करता है। ये रास्ता जिंदगी में सुधरेगा नहीं। ये लाइट पर मैंने तालाब हो जाता है, क्या बताएं। इतना कभी जिंदगी में लग रहा है सुधरेगा नहीं। इसको सुधरेगा ना हम लोग का अच्छा 2 पैसा गरीब आदमी को होगा। गाड़ी पलट जा, ये क्रॉस करने से अभी आप डूब कर करता लग रहा, डोबा पार हो रहा, तालाब पार हो रहा लग रहा। यहाँ पर हम लोग 15 साल से हैं। और ये सड़क की अवस्था? सड़क की अवस्था दिन पर दिन जर्जर होते जा रही है। रोज़ 2-3 आदमी गिरते हैं, हम लोग उठाते हैं। कभी टोटो गिर जाता है, कभी बाइक वाला गिर जाता है, कभी कोई लेडी स्कूटी से फंस जाती है। रोज़ हम लोग 1-2 करके, मेरे दुकान है, हम लोग रहते हैं यहीं पर बैठे रहते हैं। रोज़ 2-3 आदमी गिरता है। प्रशासन की तरफ से कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जब तक म्यूचुअल ना हो, कम से कम रबिश 1-2-3 ट्रक जहाँ गड्ढा है रबिश फेंक कर इसको प्लेन कर दिया जाए, ताकि आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम ना है। हम लोग सब कुछ टैक्स देते हैं, यहाँ पर इतने बड़े बिल्डिंग हो गए, सब कुछ टैक्स देता है, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर कॉर्पोरेशन में या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से इस पर बात किया गया? प्रशासनिक अधिकारी से बात किया गया है। इस पर कोई केस वगैरह शायद हो गया है, तो उस पर स्टे ऑर्डर शायद लगा हुआ है। एक बार तो बन भी रहा था तो उस पर रोक लग गया, तो वो स्टे ऑर्डर के चलते नहीं होता। हम लोग नहीं चाहते, जब तक म्यूचुअल हो जाए, म्यूचुअल दोनों पार्टी को बैठ के करना पड़ेगा, प्रशासन को भी और जिनका कंप्लेन है उनको भी बैठ के दोनों को म्यूचुअल करना पड़ेगा। और जब तक म्यूचुअल नहीं होता, कम से कम छोटा मोटा ट्रक से रबिश फेंक कर इसको थोड़ा मोड़ा जो गड्ढा है उसको भर दिया जाए, ताकि किसी के राहगीर को प्रॉब्लम ना हो। आप तो देख ही रहे हैं ये सड़क का क्या हालत आपके सामने में। एकदम बहुत कठिन समस्या है। एकदम बहुत सड़क देख के ही डर लग रहा है। सड़क के एक और भुक्तभोगी से हम बात करेंगे। दादा अपना नाम? ऐसा है जी, मेरा नाम बीके वर्मा है और मैं यहाँ 30 साल से हूँ। ये सड़क एक ही कंडीशन में पड़ा हुआ है। एक बार मेरा हाथ टूटा, एक बार पैर टूटा। ये एक अलग मुद्दा है ना। लेकिन जो सोल्यूशन होना चाहिए, इस ओर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं है, इस इंटरेस्ट में ही नहीं है। इनको चाहते ही नहीं है कि ये सड़क बने। और इतने यातायात है यहाँ पर, ये गुड़ाई रोड और इस्माइल मोड़ से लेकर के ये कनेक्टिविटी है, आज़ाद नगर, ये सब सारे हैं। तो गवर्नमेंट बिल्कुल कोई केयर ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल क्या मुद्दा है पता नहीं, क्या चाहते हैं हम लोगों से, हैं क्या करना चाहिए, कैसे क्या करें। बंदी करवा देवे रोड को फिर, जो नहीं करना है तो। जैसे कि मालूम चला है कि ज़मीन पर जो सड़क की जो ज़मीन के मालिक हैं, उन्होंने कोर्ट में केस किया और स्टे ऑर्डर लगवाया। म्यूचुअल किया जा सकता हो तो जो मतलब जो जमीन के मालिक हैं वो लोग तो बैठने के लिए राजी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मुद्दा ही नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी ही नहीं है, चाहते ही नहीं है वो हैं। बस उठा के फेंक दिए इसको, इस रोड को, यहाँ के निवासी को हैं। इतना भुगती हो रहे हैं हम लोग, कितना असुविधा है। नुकसान किया बोले आप। 10 साल से मेरा इधर मेडिकल था,
আমি বাংলাতেই বলছি, আমি যেহেতু বাঙালি। হ্যাঁ। 10 বছর ধরে আমার এখানে মেডিকেল, শ্রীকৃষ্ণ মেডিকেল দোকানের নাম। এবং আজকে এখানে ওষুধের দোকান করার একটাই উদ্দেশ্য নাকি শুধু পয়সা কামানো, সেটা নয়, মানুষের সেবা দেবার। আজকে আমি বাধ্য করলাম যে দোকানটা বিক্রি করে দিতে, লস করে। যে দোকান আমার 17 লাখ টাকার দোকান, ইনভেস্ট সব কিছু নিয়ে, সেটা আমি 7 লাখে বিক্রি করেছি। 7 লাখে এত লস করে, কারণ কি এখানে কমিউনিকেশনের প্রবলেম, রাস্তার জন্য টোটো টেম্পো রিক্সা কিছু আসতে চায় না, ডাক্তার আসতে পারে না, পেশেন্ট আসতে পারে না, দোকান খুলে বসে থেকে করব কি? রাত্রে সন্ধ্যে 6টার পরে লোকজনের যাতায়াত একেবারে বন্ধ। হোমিওপ্যাথি কলেজ রোড নয়, পেছন দিকে গলি গলি হয়ে প্রগতি গ্রন্থাগার হয়ে ইসমাইল মোড়, এই রাস্তা দিয়ে কেউ চলাচল করতে পারে না। একবার যে আসবে সে দ্বিতীয়বার এই রাস্তা আসবে না, টোটো টেম্পো রিক্সা কিছু আসতে চায় না। আজকে এই রাস্তার জন্য আমরা কতদিন অন্ধকারে থাকবো? এর ভবিষ্যৎ কি? এর কি কোনো সুরাহা হবে না? আমরা এইখানে কিছু লোক মিলে, এখানে যারা যারা আছে সবাই মিলে ডেপুটেশন দেওয়া আছে উপর থেকে উপর পর্যন্ত, এবং আমরা এর জন্য কি না গেছি, কোথায় না গেছি, সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছি, কোনো সুরাহা নেই। আজকে বাধ্য হয়ে আমি দোকান বিক্রি করতে বাধ্য হলাম, এবং মানুষগুলোও আর প্রোটেস্ট করে করে, প্রতিবাদ করে করে আজকে তারাও নিরাশ হয়ে গেছে। কিছু করার নেই আর। আমি সরকারের কাছে একটাই আবেদন করব, এই যে বাইপাস হওয়ার কথা ছিল সে তো আমাদের স্বপ্ন রয়ে গেল। আজকে আমার দোকান বিক্রি করে দিলাম, লস করলাম প্রচুর টাকা, আমার কেরিয়ার নষ্ট হলো, সময় নষ্ট হলো, টাকা নষ্ট হলো। তো আজকে এর সুরাহা বলতে আমি চাই যে রাস্তা যাতে মানুষের চলাচলের যোগ্য করে দেওয়া হোক, যাতে মানুষ যাওয়া আসা করতে পারে। আজকে সন্ধ্যের পর তো নয়তো এখানে অ্যান্টি সোশ্যালের জায়গা হয়ে যাবে এবং প্রমোটারদের হাতে চলে আসবে সব। এখনই প্রমোটার কন্ট্রাক্টররা যেখানে খুশি ইট বালি সিমেন্ট ঢালছে, যে যেখানে খুশি রাবিশ এবং রাত 10টার পরে রীতিমতো এখানে প্রতিদিন ডাম্পার যাচ্ছে, কয়লা যাচ্ছে, সবই যাচ্ছে। তো এই রাস্তা যদি তাদের দরকার না লাগে, প্রশাসনের কাজে না লাগে, তাহলে এদিকে যাচ্ছে কেন? এদিকে তাহলে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হোক, টোটাল ক্লোজ করে দেওয়া হোক। আমরা যে 10 বছর ধরে কমার্শিয়াল ট্যাক্স দিয়ে আসছি, এখানে এত বাড়ি ঘর আছে যারা রেসিডেন্সিয়াল ট্যাক্স দেয়, তাহলে সেসব বন্ধ করে দেওয়া হোক। কেন আমরা দেবো ট্যাক্স যদি আমাদের রাস্তা হবে না, চলাচলের যোগ্য নয় আমাদের, তাহলে কী জন্য দেবো? এটাই আমাদের আবেদন করব আপনাদেরকে, অনুরোধ এই আমাদের এই আবেদন আপনারা বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে যান, যাতে এর একটা সুরাহা হয়। আজকে বহুদিন ধরে আমরা চেষ্টা করেও এর কোনো বিচার পাইনি, এর অন্ধকারে পড়ে আছি আমরা। এর সুরাহা কি? আমরা কি অন্যায় করে ফেলেছি এখানে দোকান কিনে? আমরা কি বাড়িঘর বানিয়ে এখানে ভুল করে ফেলেছি? তাহলে তখনই এটিডিএ বলতে পারতো যে আমাদের অবজেকশন আছে, এখানে আপনারা বাড়াবেন না। তখন কেন নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া হলো? তখনই বলতে পারতো এটা এডিডিএর জায়গা, এখানে আপনারা বাড়ি ঘর দোকান বানাবেন না, আমরা অবজেকশন দেব না। তাহলে তখন কেন নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া হলো, এটা আমরা বলতে চাই। আমার নাম রাজীব ঘোষ। रास्ता तो ठीक हो जाने से अच्छा है कि मेरा लड़का भी गिर गया था तो हाथ टूट गया उसका। आप यही के हैं? हाँ, हम भी यही प्लॉट में बगल में ही रहते हैं। तो कैसे क्या हुआ था? वही बाइक से जा रहा था, उसी में गिर गया। अब यहाँ पर गड्ढा है, मतलब मालूम नहीं था, बस उसी में गिर गया। ये आसनसोल नगर निगम का 60 फीट रोड है, जो एक आध साल से नहीं बल्कि बरसों से अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। इस सड़क का निर्माण काली पहाड़ी से लेकर न्यामतपुर तक एक हाईवे के तौर पर होना था, लेकिन क्या वो वजह रही कि इस सड़क का निर्माण कार्य रुक गया और अधूरी रह गई यहाँ के लोगों की उम्मीदें। 60 फीट रोड का काम होते होते रुक गया और आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसके पीछे मेन वजह क्या थी, मुख्य कारण क्या? मेन वजह कुछ नहीं, मेन वजह है आपका हम लोग का एक तो डॉक्यूमेंट साफ किया था, उसके बाद हाई कोर्ट में एक तो केस किया था, हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर आया, स्टे ऑर्डर के बाद वो लोग को बंद करा दिया। हम लोग का कहना था जो हम लोग का जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है वो गवर्नमेंट वैल्यूएशन चाहिए और कुछ नहीं। तो इससे पहले जो माकपा के शासनकाल में जब काम शुरू करने की बात हुई थी तो उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह का एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था 89 में। 89 में जो वंशगोपाल था CPM पार्टी का, ADDA का चेयरमैन, वंशगोपाल वो ज़मीन तो एक्वायर किया था, वो 2010 साल में रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब होता है जो वो ज़मीन जिसका ज़मीन उसको, हाँ, उसको दे दिया, वापस दे दिया। उसका बदले में जितना दिन रखा था उसका रेंट दे दिया था। रेंट दे देने के बाद उसका ये हो गया, ये लोग आया, ये सरकार आया। सरकार को एक दिन हम पहला रोज बोला तापस बनर्जी को, उस टाइम वो 2 पद में था, ADDA का चेयरमैन था, कॉरपोरेशन का मेयर था। तो उस टाइम हम लोग बोला, वो लोग वृक्षारोपण करने आया था, वृक्षारोपण करने का टाइम हम लोग देखा है सब कागज उगज, बोले ठीक है सोचेगा। मतलब आज मतलब 10 साल होने जा रहा, सोचते ही लग रहा। और उसका बाद
एक तो पाइपलाइन था, पाइपलाइन लेके चला गया था, लेकिन रास्ता हम लोग रोक दिया। रास्ता का टाइम हम लोग को स्टे ऑर्डर चलाया था हाई कोर्ट से। तो अभी फाइनली इस पर क्या विचार किया जा रहा है? यहाँ ये तो कोर्ट में मामला अभी फाइनली विचार हम लोग का कुछ नहीं, 60 फुट का आदमी का रास्ता चाहिए और हम लोग का ज़मीन का पैसा चाहिए, यही विचार, और कुछ नहीं। हम लोग का जो रास्ता का ज़मीन गया, वो ज़मीन का पैसा गवर्नमेंट वैल्यूएशन अभी जो जितना चल रहा है वो दे देने से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि आज के डेट में वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई होगी, जिस वजह से सरकार इस काम को करने में जो आनाकानी कर ये तो आज का बात नहीं है, बहुत आज तो 10 साल वो लोग का तो ये हो गया, छोड़ा हुआ हो गया 10 साल। तो 10 साल से उस टाइम तो इतना वैल्यूएशन नहीं था, तो वो भी तो बुला के मैदान में बुला के बैठ के बात करना ज़रूरी है कि हम इतना देने सकेगा, इतना नहीं देने सकेगा। हमको अगर पैसा मिल जाएगा, वो लोग फ्लाईओवर बनाएगा तो हमारा कुछ करना का है नहीं। मेरा नाम रंजीत राय। आसनसोल नगर निगम का 60 फीट रोड, जी हाँ, ये वो रोड है जो एक लंबे समय से अपनी बदहाल अवस्था का रोना रो रहा है। आखिर क्या वजह रही कि ये सड़क इतने लंबे समय से इसी अवस्था में पड़ा हुआ है? क्या ये किसी राजनीति के दांवपेच का शिकार हुआ या इसके पीछे कोई और बात है? क्यों यहाँ आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें देखने को मिलती है? इसके लिए हम बात करेंगे आज हमारे आसनसोल के पूर्व सांसद श्री वंशो गोपाल चौधरी जी से, जो माकपा से सांसद रह चुके हैं और साथ ही एडीडीए के चेयरमैन भी। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये जो 60 फीट रोड है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। हम लोग एडीडीए से प्लानिंग किया था कि आसनसोल का ऊपर, बाज़ार का ऊपर जितना ट्रैफिक इसका मूवमेंट हो रहा है, ये ट्रैफिक थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए और बार्नपुर को कनेक्ट करने के एक प्रचेष्टा हम लोग का था, साथ साथ मिठानी तरफ जो रास्ता जाएगा। तो इसीलिए काली पहाड़ी से एक ठो रोड, वो बाईपास का माफिक रोड, इसका प्लानिंग था। 60 फीट रोड वो कहता है उसको, 60 फुट का रोड, वही रोड के लिए प्लानिंग हम लोग किया था एडीडीए से। उसके लिए रेल का साथ हम लोग का चर्चा हुआ था। ईसीएल से उसका जो साइडिंग है मुसलिया जो कोलियरी तरफ काली पहाड़ी का, और जॉइंट सर्वे भी हम लोग ने किया था। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत इससे दिक्कत आया था कि कुछ लैंड ओनर उनका लैंड कर लिए, तो वो भी हम लोग सेटल करने के लिए धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ चुके थे। लेकिन बाद में क्या हुआ ये हमारा मालूम नहीं है कि इसको लेके जब हम छोड़ के चला गया एडीडीए को 2011 का बाद, वो क्या हुआ उसका प्लानिंग के बारे में, उसका एग्जीक्यूशन के बारे में, क्योंकि ये तो आसनसोल का बहुत भारी एक काम, ये तो होना ज़रूरी था। जैसे हम लोग सेंडाले का रोड बनाया था, सेंडाले से लेकर स्कॉप गेट तक, उस टाइम में बार्नपुर इसको का वहाँ पर अनुदान के लिए हम लोग बातचीत किया था, लेकिन वो मिला नहीं था। फिर हम लोग 2.5-3 करोड़ रुपया और ज़्यादा हमको देना पड़ा एडीडीए का तरफ से, वो रास्ता हुआ था। तो ऐसा दुर्गापुर में भी हम लोग का एक रोड था, तो वो रोड रिंग रोड नहीं हुआ, तो उसमें वो काम वो तो बर्बाद हो गया, वो नहीं हुआ। तो मेरा अभी लग रहा है कि ये रोड में भी कोई ध्यान है कि नहीं है कि प्लानिंग के बारे में, वो हमारा जानकारी नहीं है। जैसा कि जो उस ज़मीन के जो मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं जो लोग, उनमें से एक से हमने बात की थी और उनका कहना है कि जब माकपा के शासनकाल में जिस तरह की का बात हुआ था, उस वक्त रेंट दिया गया था, ठीक है, पर ज़मीन की खरीद नहीं हुई थी। तो क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या रेंट की कोई बात हुई थी? किस तरह का एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त? उस टाइम तो हमारा एडीडीए का ऑफिसर लोग सारी चीज़ बातचीत किया था, उन लोग से किया था। और जैसे ये लैंड का मामला था, इसीलिए हम लोग थोड़ा सावधानी का साथ हम लोग आगे बढ़ चुका था, इसीलिए कि चाहे बाद में कोई कोर्ट केस ना हो, दूसरा कोई प्रॉब्लम ना आए टाउन का ऊपर, तो इसीलिए रेंट और वगैरह उसका एक्विजिशन का बारे में सारी चीज़ धीरे धीरे आगे चल रहा था। लेकिन बाद में ये पूरा कैसे ठप हो गया, ये मेरा अभी मालूम। जब सत्ता बदली, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई है, उसके बाद से उन्होंने वहाँ पर कोशिश की थी, आगे भी रोड को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मालिकों ने, वहाँ के जो जिनकी ज़मीन है वहाँ पे, उन लोगों ने वहाँ पर हाईकोर्ट पे जाकर केस किया और स्टे ऑर्डर लगवा दिया। तो इसके बाद से कुछ आप जानते हैं क्या हुआ? नहीं, हम ये सुना था कि वो लैंड लेके कुछ लिटिगेशन चल रहा था, तो वो लिटिगेशन का बाद क्या फैसला हुआ वो मेरा मालूम नहीं है। तो जैसा कि उनका कहना है कि हमें रेंट दिया जाता था, ठीक है, तो रेंट देने के बावजूद वो सड़क का काम नहीं हो पाया या फिर खरीद नहीं सके सरकार उस समय की, ऐसा कुछ मामला? मेरा ख्याल से
ये एडीडीए का तरफ से कदम उठाना ज़रूरी है और प्रॉब्लम तो आएगा ही। और ये बात नहीं है कि हम किसी को ये नहीं सोचेंगे कि उसका कोई दोष है कि दूसरा कुछ है। मेरा आँख का सामने में आसनसोल का डेवलपमेंट ये बड़ा चीज़ है, तो इसको लेके एडीडीए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेके अगर ये चीज़ को फैसला करने के लिए अभी भी कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल से वो सॉल्व हो जाएगा। और आसनसोल का ये काम ज़रूरी है क्योंकि एडीडीए का अंदर में हम लोग जैसा सोचा था कि आसनसोल का ऑफिस इसीलिए हम लोग जोरदार किया था यहाँ पर कि आसनसोल पूरा कॉरपोरेशन क्षेत्रों में ऐसा बहुत कुछ रोड को हम लोग हाथ में ले चुका था, वो रोड बनाने के लिए, पीने का पानी के लिए, वो टाउन हॉल के लिए। तो इसीलिए आसनसोल का ऑफिस जो एडीडीए का था उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन किया था क्योंकि सिर्फ दुर्गापुर का मामला नहीं, आसनसोल का मामला भी ज़रूरी है। तो अभी मेरा ख्याल से एडीडीए का तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेके अगर ये काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश होगा तो मेरा आशा है कि ये समस्या का हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस सड़क की आखिर क्या कहानी है ये आपने देखी, लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में भी हम मौजूदा जो एडीडीए के चेयरमैन हैं तापस बनर्जी, उनसे भी बात करेंगे। बने रहिए बंग आवाज के साथ। आसनसोल में दोस्तों की महफिल जमेगी अब तीखी मिर्ची के साथ। स्ट्रीट फूड बट नॉट ऑन स्ट्रीट, बेस्ट क्वालिटी की बिरयानी, साथ ही वेज और नॉन वेज डिशेस के साथ हर तरह के पराठे। टेस्ट ऐसा कभी खाया ना हो जैसा। दोस्तों और फैमिली के साथ आज ही आए तीखी मिर्ची, बूदा मोड़ नियर देश प्रेमी क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9800378870 एंड 9144852265। साठ फीट सड़क की बदहाल अवस्था की पड़ताल को लेकर आज हम पहुंचे हैं रानीगंज के विधायक और आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी के पास। नमस्कार सर। ये जो 60 फीट रोड की अवस्था है ये माकपा शासनकाल से ही इसे बनाने का बात कहा गया था, पर उस वक्त से अभी तक इसकी अवस्था जर्जर पड़ी हुई है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? 60 फीट जो रास्ता अभी फिलहाल है वो ज़मीन प्राइवेट ज़मीन है जी। लेकिन हमारा पहले जो चेयरमैन थे वंशगोपाल चौधरी, उन्होंने वो रास्ता एक्विजिशन किए थे 60 फीट रास्ता बनाने के लिए। 2011 में जब सत्ता में चले गए हम लोग, बाद में पता चला जो 2011 का पहले वो लोग डी एक्विजिशन कर दिए। उन्होंने नोटिफिकेशन करके एक्विजिशन किया था, अब डी एक्विजिशन करके बोल दिया कि ये रास्ता के लिए ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सरकार नहीं लेगा। फिर हम लोग जब 2011 में सत्ता है, 12-13 में शायद 14 में जब सुमित गुप्ता थे तब हम लोग ये बनाने का कोशिश किए। मैं चेयरमैन थे, सुमित गुप्ता आपका सीओ था, जो मैं फिलहाल आपका साउथ 24 परगना का डीएम है। हम लोग जब बनाने का कोशिश किए 1 करोड़ 20 लाख रुपये का टेंडर आया था हम लोग का। फिर अचानक हाईकोर्ट से हम लोग का नोटिस आ गया। हाईकोर्ट से नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद उसका कम रुका दिए। फिर रुका देने के बाद हाईकोर्ट से हम लोग को हमारा जब हम चेयरमैन थे और सुमित गुप्ता सीओ था, दोनों का पर्सनल अपीयरेंस हो गया हाईकोर्ट में एकदम। तो अब हम लोग का हाईकोर्ट का जज साहब बताया जो वहाँ पर इंजंक्शन है, प्राइवेट लैंड है, वहाँ पर आप कहाँ रास्ता बना रहे हैं। तो अब हम लोग का पूरा जानकारी आया, जैसे वंशगोपाल बाबू ने वो डी एक्विजिशन कर दिए, यानी हम रास्ता की ज़मीन ले रहे हैं, अभी उस रास्ता का ज़मीन हम लोग नहीं ले रहे हैं। टीएमसी सरकार जब सत्ता में आई है तो उसके बाद से ज़मीन के मालिकों से किसी तरह की बात करने की कोशिश की गई थी? मैंने 50 बार बात की। हमने बोला तुम्हारा जो पूर्वज है उसका मूर्ति मैं बैठा दूंगा, तुम लोग का नाम पर रास्ता कर दूंगा, लेकिन हाईकोर्ट का बात मैं बता रहा हूँ। वंशगोपाल जी ने क्या बताया हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पर्सनल तापस बनर्जी को हाईकोर्ट का कुठरी में जस्टिस खड़ा कर दिया था, हमको सीओ को। हम लोग का हाथ जोड़ करके उसको माफ़ी मांगना पड़ा हाईकोर्ट के सामने। सर हम लोग का गलती हो गया, हम लोग इतना जानकारी नहीं था जो सरकार ने ज़मीन को डी एक्विजिशन करने के लिए आपको इसके पास चिट्ठी दे दिया, ये मालिक को भाई बोल दिया ये ज़मीन हम लोग का नहीं लेंगे। अगर वो कागज़ बरकरार रहता, वो डी एक्विजिशन नहीं करते तो हाईकोर्ट उसमें कोई रुकावट नहीं देता। सरकार पैसा जब भी वो दे सकते, 10 साल 20 साल बाद पैसा देते।
जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाले एक रंजीत रॉय नाम के एक व्यक्ति से हमने बात की थी जब, तो उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार हमें ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है, जो सही मुआवजा है वो उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग स्टे ऑर्डर पर ही बने हुए हैं। तो ये जो कोर्ट में अभी भी मामला विचाराधीन है, तो इस पर अब आगे क्या स्टेप लेना होगा? हम लोग का मामला विचाराधीन नहीं है, हम लोग बोलते हैं हम लोग नहीं करेंगे, इंजंक्शन है हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन पैसा देने का जो मामला है सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। जब जमीन देखिए वहाँ पर आपका बिजली गया, पानी का पाइपलाइन गया, सिर्फ वो लोग को रास्ता में पीस डालने के वो लोग का तकलीफ है। तो लोग हम बोले वो लोग एक्विजिशन करने के लिए वो कह रहे भाई, तो हम लोग एक्विजिशन रास्ता पर हम लोग नहीं गए अभी फिलहाल। तो मतलब अभी वो रास्ते को लेकर के किसी तरह की कोई बात नहीं चल रही? किसी तरह की कोई बात नहीं चल। अगर मालिक लोग सदिच्छा होगा तब हम लोग वहाँ पर रास्ता बना देंगे। हम लोग का रास्ता बनाने का कोई मैंने अनिच्छा नहीं है। आई मीन टू से वी आर इंटरेस्टेड तो बिल्ड अप द रोड, अभी भी इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई रुकावट डाल दे, कानूनी कार्रवाई कर दे तो हम लोग क्या करें? ये कानूनी कार्रवाई पीछे कर जाए और 5 साल मेरा चला जाएगा। तो यही चीज़ जो है कि अगर ज़मीन के मालिकों को उनका मुआवजा दे दिया जाए और सरकार अगर उस पर रोड बनाती है तो इससे क्या लोगों को फ़ायदा हो सकता है या नहीं? हो सकता है, लेकिन उतना जो मुआवजा वो मांग रहा है उससे और 5 रास्ता हो जाएगा। वो मुआवजा जो मांग रहा है वो देने हम लोग का स्थिति पर नहीं है। तो अभी जो सड़क की अवस्था है आजकल देखते हैं जमीन लेने के लिए सरकार एक तो नीति बनाए हैं, जमीन लेना बड़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत मूवमेंट हो जाता है, तो इसीलिए सरकार यही बात पर रुकी हुई है जिन्हें हम लोग की जमीन अभी लेने के लिए कोई बात ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर वहाँ बनाना चाहे तो इलाके का पास डीएम के पास जाए, हम लोग बनाने वाला तैयार है, लेकिन हम लोग जमीन करके फिर बनाएंगे तो मेरा काम नहीं है। जमीन एक्विजिशन करना दूसरा डिपार्टमेंट है, तो जी लोग का फायदा होगा वो लोग जाकर सरकार को बोले कि जमीन हम लोग एक्विजिशन कीजिए, रास्ता हम लोग बना देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ एरिया बना देंगे। हम लोग अभी भी तैयार है, हम लोग 1 करोड़ 30 लाख रुपया करके रास्ता बनाने के तैयार कर दे दिए थे, उसका पैसा भी कुछ नहीं हुआ, वो बेचारे इतना माल फेंका था उसका लिए भी वो भी वो सामान गिराने के बाद फिर उठा लिया गया, उसका बहुत क्षति हुआ, वो भी आर्बिट्रेशन में क्या हुआ वो भी हम लोग झेल रहे हैं, वो मामला हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग अच्छा काम करने के लिए गया, मामला खा गया, पर्सनल अफेयर्स हो गया, तो जी लोग का मैंने सुविधा होगा वो लोग अगर सरकार से प्यार कर डीएम से या चीफ सेक्रेटरी से जो जमीन एक्विजिशन करके दे दिया जाए। यानी जमीन के मालिकों और सरकार के बीच उलझ गई ये सड़क। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये बात साफ होती है कि ये सड़क जमीन के मालिकों और प्रशासन के बीच उलझ कर रह गई है, लेकिन इसका नतीजा, इसका खामियाजा यहाँ के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। तो क्या इस सड़क का आगे निर्माण कार्य और बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? कब तक ये सड़क जो है अपनी बदहाल स्थिति से निकलकर खुशहाल स्थिति में आएगी? यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी? ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इस तरह की और भी सड़कें आसनसोल नगर निगम में हैं, जिसकी स्थिति का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हैं और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.